मेरे एक मित्र ने सवाल किया है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थम गया है। देखिए, अभी इस बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आज के दौर में युद्ध शुरू करना किसी एक देश के हाथ में हो सकता है, लेकिन युद्ध को समाप्त करना खुद उसके हाथ में नहीं रहता जो युद्ध शुरू करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर में जो भी युद्ध होते हैं वो अपने आप में प्रॉक्सी वर्ल्ड वॉर की तरह ही होते हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तब होगा जब होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में जितने युद्ध होते हैं, जितनी जंगें होती हैं, वो वर्ल्ड वॉर की तरह ही होती हैं। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। दो ग्रुप में देश आमने सामने आकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। अब देश आमने सामने सीधे सीधे युद्ध के मैदान में तो नहीं कूदते। जो मुल्क युद्ध करते हैं, जंग करते हैं, उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और अपना आर्म्स, एमुनेशन, अपना पैसा, अपने जो भी कुछ उसको मदद कर सकते हैं करते हैं, यानी कि उस युद्ध में इनडायरेक्टली शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मैं हर युद्ध को वर्ल्ड वॉर का नाम दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कहा कि आधे घंटे में वो इसको फतह कर लेंगे। आधा घंटा तो दूर, आज 4 साल के करीब का वक्फा बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। वजह जानते हैं आप? यूक्रेन छोटा सा देश है रूस के सामने, और वो आधा घंटा का आधा घंटा कब्जा कर सकता था। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जितने भी रूस के मुखालिफ कंट्रीज़ थे वो एक्टिव हो गए और यूक्रेन की पैक पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए, पैसा दिया, मिलिशिया दिया, जो कुछ भी उसकी मदद कर सकते थे कर दी, और आज तक कर रहे हैं। नतीजा कि आज तक वो युद्ध चल रहा है, ना यूक्रेन हारा है और ना रूस उस युद्ध से चाहकर भी बाहर निकल पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया 7 अक्टूबर को। हमला तो उसने कर दिया, उधर से इजराइल ने युद्ध शुरू किया। अब पूरी दुनिया ने इजराइल की खुशामद की कि आप सीज़ फायर करो, लेकिन इजराइल सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी ओर हमास जो एक छोटा सा ग्रुप है, जो गैर सरकारी संगठन है, कई देशों की आतंकवादियों की लिस्ट में है, वो आज तक भी इजराइल के साथ युद्ध में, जंग के मैदान में है। भाई, कहाँ पर आ रहा है उसके पास इतना पैसा, कहाँ पर आ रहा है उसके पास हथियार, कहाँ से आ रही है उसके पास इतनी सारी लड़ने की ताकत है? वहाँ भी जवाब यही है कि जो देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं वो हमास के पीछे कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। तो इस तरह से हर युद्ध में पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ जाती है। ठीक वैसा ही अब जो वर्तमान में युद्ध इजराइल अमेरिका साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, वहाँ भी यही तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। जो देश अमेरिका से अपनी खुन्नस निकालना चाहते हैं वो ईरान के पीछे खड़े हुए हैं, ईरान को हथियार दे रहे हैं, ईरान को हो सकता है पैसे से मदद दे रहे हो, ईरान को इंटेलिजेंस की भी मदद दे रहे हैं, ईरान को टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं, ईरान को साइबर वॉर किस तरह से लड़ा जाता है उसकी ट्रेनिंग या उसकी मदद दे रहे हैं। अब देखिए, ईरान ने हाल के दिनों में जो भी हमले किए हैं आसपास के कंट्रीज़ पर, गल्फ़ देशों पर, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है और दूसरे देश हैं, वहाँ उसने बहुत ही टारगेटेड अटैक किए। दुबई के एक होटल में हमला होता है जहाँ पर इजराइल का डेटा सेंटर बताया जा रहा है। यह जानकारी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नहीं थी, लेकिन ईरान के पास थी। सऊदी अरब में वो सिर्फ वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर अमेरिका के वॉर प्लेन खड़े हुए हैं, वॉरशिप खड़े हुए हैं। इसी तरह से हर जगह उसने वहाँ अटैक किए जहाँ पर उसके अमेरिका या इजराइल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आज के दौर में जितने भी युद्ध होते हैं वो अपने आप में वर्ल्ड वॉर की शक्ल में होते हैं, और उन युद्ध को अब समाप्त करना, शुरू करना तो आपके हाथ में है, लेकिन समाप्त करना उनके हाथ में नहीं रहता। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका और इजराइल पिछले 20 दिनों से चाह रहे हैं कि किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। वो तमाम तरीके से कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ईरान सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि ईरान के अपने कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसकी एक अपनी भी वजह हो सकती है, साथ ही उसके पास ताकत भी है। वो ताकत क्या अमेरिका से ज़्यादा हो गई? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन वो ताकत उसको रूस से मिल रही है, वो ताकत उसको चाइना से मिल रही है। फिर सदियों से वो परेशान भी होता आ रहा था अपने इन पड़ोसी देशों से, इजराइल से ख़ास तौर से, तो वो उसका भी बदला लेना चाह रहा है, उसको भी पूरा करना चाहता है। तो आज के दौर में आप युद्ध शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वह अभी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, इसकी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। बाकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया के एक एक आम आदमी पर पड़ना है, ख़ास लोगों पर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं।